तो सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो है दो वर्ड से मिल करके बना है, ठीक है। पहला है सोशियस और दूसरा है लोगोज, ठीक है। सोशियस मतलब क्या होता है? सोसाइटी। लोगोज मतलब क्या होता है? टू स्टडी, ठीक है। मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप लोगों ने कॉपी और पेपर पेन अगर लिया है तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। टॉपिक है समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषाएं, यानी मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र आंग्ल भाषा के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। ग्रीक वर्ड से लिया गया है सोशियोलॉजी, और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? समाज शास्त्र कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सोशियो, दूसरा है लॉजी, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया सोशियो का मतलब क्या होता है? सोसाइटी होता है। सोशियो जो वर्ड है, शब्द है, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो वर्ड है वो है लोगोज। लोगोज जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा से लिया हुआ है। सोशियस का अर्थ होता है समाज, यानी ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा सोसाइटी, और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान या ज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टू स्टडी। इस प्रकार समाजशास्त्र का अर्थ होता है समाज का विज्ञान, यानी मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि व्हाट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी अगर हिंदी में समझे तो सोशियोलॉजी का अर्थ क्या होता है? समाज का विज्ञान, जिसे हम कहते हैं साइंस ऑफ सोसाइटी, जो समाज तथा सामाजिक क्रियाओं एवं सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन करता है, ठीक है। यानी लिख पा रहे हो ना तुम लोग? लिख पा रहे हो? ठीक है। तो क्या है समाज? समाज शास्त्र का अर्थ होता है समाज का विज्ञान, यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। किन चीजों की स्टडी करता है ये? सामाजिक क्रियाओं की स्टडी करता है, और जो समाज में घटने वाली घटनाएं हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करता है। कौन सी घटनाएं हैं? जैसे अर्थव्यवस्था के कारण जो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सोसाइटी पे, यानी जो अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ता है हमारे समाज पे, ऐसी घटनाओं का। जैसे मान लीजिए कि समाज में बहुत सारी आत्महत्याएं होने लगी, तो इन सारी चीज़ों की जो ये इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इनका भी जो अध्ययन है समाजशास्त्र करता है, ठीक है। यानी दो चीजें मुख्य हैं यहाँ पे, क्या? सामाजिक क्रियाएं एवं सामाजिक घटनाओं का, ठीक है। कैसे करता है? क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन करता है। क्योंकि समाजशास्त्र का जन्म दो भाषाओं यानी दो लैंग्वेज से हुआ है। कौन सी दो लैंग्वेज थी? ग्रीक और लैटिन, ठीक है। भाषाओं के शब्द के योग से हुआ है। संभवतः इसी कारण जो हमारे थिंकर हैं रॉबर्ट बीयर स्टीड ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं का एक अवैध रूप माना है, ठीक है। इंग्लिश में ये कहते हैं द नेम ऑफ अवर साइंस इज दस एन इलेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग ऑफ टू लैंग्वेज, ठीक है। तो रॉबर्ट बी स्टीड कहते हैं कि समाजशास्त्र दो भाषाओं का एक अवैध रूप है, इलेजिटिमेट साइंस है। इसलिए जे.एस. मिल इसका नाम इथोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इथोलॉजी। जे.एस. मिल सोशियोलॉजी को किस नाम से जानते हैं? इथोलॉजी। ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है, यानी समाजशास्त्र का नाम इथोलॉजी होना चाहिए। इथो का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बींग्स, ठीक है। यानी जो ह्यूमन बींग्स की स्टडी करता है, क्योंकि सोशियोलॉजी ह्यूमन बींग्स की स्टडी करता है, ह्यूमन बींग्स के इंटरेक्शन की स्टडी करता है, इसलिए जो जे.एस. मिल विचारक हैं ये कहते हैं कि इसका नाम सोशियोलॉजी ना होकर इथोलॉजी होना चाहिए। किंतु अधिकांश विद्वान यानी बहुत सारे विचारक जो हैं वो इस पक्ष में नहीं थे, और हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है सोशियोलॉजी शब्द को ही अंतिम बार स्पष्ट रूप में स्वीकार कर लिया। यानी जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, इन्होंने
देखो, क्वाइन जो वर्ड किया है वो अगस्ट कॉम्ट ने किया है सोशियोलॉजी का, ये याद रखिएगा, ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वर्ड क्वाइन किया था अगस्ट कॉम्ट ने। फाउंडिंग फादर जो हमारे कहलाते हैं सोशियोलॉजी के वो हैं अगस्ट कॉम्ट, लेकिन एक तरह से जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इन्होंने क्या किया, स्वीकार कर लिया, ठीक है, और स्वीकार करने में इंग्लैंड में मदद की इसका, ठीक है, क्या, सोशियोलॉजी वर्ड को। तो अब जो इंग्लिश के भी स्टूडेंट हैं, तो इंग्लिश के स्टूडेंट्स लिख लेंगे, तो मैं इंग्लिश के स्टूडेंट्स को भी डिक्टेट कर देता हूं। आप लोगों में से कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के हैं ना? हाँ, तो लिखो, द वर्ड सोशियोलॉजी is derived from Latin word socius, meaning society, and Greek word logos, meaning to study। ठीक है, समझ गए ना? सोशियोलॉजी जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो सोशियस, दूसरा लोगोस। सोशियस का मीन्स होता है सोसाइटी, लोगोस का मीन्स होता है टू स्टडी। दस द टर्म सोशियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सोसाइटी। द वर्ड वॉज फर्स्ट एम्प्लॉयड इन फ्रेंच बाय अगस्ट कॉम्ट, ठीक है। तो ये जो है, ये हमने देख लिया कि सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सोशियोलॉजी का मीनिंग होता है इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स। इंग्लिश में लिख लो जो लिख रहे हैं, it is the study of interactions and social facts। ठीक है, अब आगे लिखो समाजशास्त्र की परिभाषाएं। हम लोग इसमें देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो थिंकर्स हैं उन्होंने किस तरह से सोशियोलॉजी को डिफाइन किया है। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने, तो सबसे पहले मैं हिंदी में डिक्टेट करूंगा। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने समाजशास्त्र को भिन्न भिन्न आधारों पर अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स हैं। जो सोशियोलॉजी है इसमें हम बहुत सारे थिंकर्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। जितने भी थिंकर्स हैं सब ने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने नज़रिए से सोशियोलॉजी की डेफिनेशन दी है। इन्हीं सोशियोलॉजी के डेफिनेशन से हम लोग क्या निकालते हैं, विशेषताएं, कि सोशियोलॉजी की विशेषताएं क्या होती हैं। यही जो डेफिनेशन है ये बताती हैं कि सोशियोलॉजी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और कौन से समाज की कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, ठीक है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, तो ये हम पहले भी समझ गए, इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस मत के समर्थक समाज वैज्ञानिकों में समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस मत के समर्थक समाज वैज्ञानिकों में, यानी सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। द सपोर्टर of this statement
of this perspective are L.F. Ward, Giddings, W.G. Sumner तथा ओडम। ठीक है, तो ये सारे नाम हैं, इनको हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट या हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली परिभाषा क्या थी कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक और स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इस पर्सपेक्टिव के सपोर्टर जो हैं वो L.F. वार्ड हैं, गिडिंग्स हैं, समनर हैं, ओडम हैं। अब किसी भी चीज़ की जब हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो आप लोग जब 10th तक होंगे तब आपका सब्जेक्ट साइंस रहा होगा, तो उसमें प्रॉपरली हम लोग एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यानी विज्ञान में हम लोग प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जितने भी लोग इस नज़रिए को मानते हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो ये लोग कुछ सोशियोलॉजी में जो मेथड्स बताए गए हैं उन मेथड्स के आधार पे समाज का अध्ययन करते हैं, सोसाइटी की स्टडी करते हैं। ठीक है, इन समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, समाजशास्त्र क्या करता है? संपूर्ण समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इन विद्वानों ने समाजशास्त्र को ज्ञान की एक शाखा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो ये जो वैज्ञानिक हैं, ये जो समाज विचारक हैं, इन लोगों ने समाजशास्त्र को क्या कहा है कि ये एक ज्ञान की शाखा है जो समग्र समाज का एक इकाई के रूप में अध्ययन कर सके। ठीक है, सोसाइटी की स्टडी इन टोटलिटी, इसमें क्या होता है कि एक यूनिवर्सल लॉ बनाते हैं। ठीक है, जितना अगर आप जब L.F. वार्ड को पढ़ेंगे, जब आप गिडिंग्स को पढ़ेंगे, जब आप समनर को पढ़ेंगे और ओडम को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि इन्होंने सोसाइटी के बारे में एक यूनिवर्सल लॉ दिया हुआ है। इसमें इमाइल दरखाइम भी आते हैं, कार्ल मार्क्स भी आते हैं, मैक्स वेबर भी आते हैं। तो ये लोग प्रॉपर प्रोसेस से, प्रॉपर मेथड्स को अपनाते हुए ये लोग सोसाइटी में लॉ देते हैं कि इन्हीं लॉ के तहत, यानी अगर कहीं पर भी सोसाइटी में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो इन मेथड्स के जरिए और इन लॉज के जरिए जो है सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, सेकंड जो पर्सपेक्टिव है वो है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्याय है। ठीक है, यानी दूसरा नजरिया क्या कहता है कि समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्याय है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सोशल इंटरेक्शन की भी स्टडी को हम समाजशास्त्र, यानी समाजशास्त्र में सोशल इंटरेक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक संबंध। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन। समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानने वाले समाज वैज्ञानिकों की संख्या अत्यधिक है। तो जितने लोग ये सोशल इंटरेक्शन जो ये बोलते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन या समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्याय है, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें जो थिंकर्स हैं जो इस पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करते हैं, यानी जो इस मत के समर्थक हैं, वो हैं मैकाइवर एंड पेज, क्यूवर, मैक्स वेबर। ठीक है, ये जो विद्वान हैं इनकी मान्यता है कि समाज व्यक्तियों का झुंड है। ठीक है, द सपोर्टर ऑफ दिस पर्सपेक्टिव बिलीव्स दैट सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ
इंडिविजुअल्स। समाज व्यक्तियों का झुंड है। सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाले व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाली संबंधों की व्यवस्था है और इन्हीं संबंधों की व्यवस्था का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि समाज जो है व्यक्तियों का झुंड है, यानी इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, समझ आ रहा है। और दूसरी बात क्या है कि जो इन लोगों के बीच संबंध हैं, ठीक है, हर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ संबंध होता है समाज में। जब आप एक ही सोसाइटी में रहते हैं तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये पेन खरीदने के लिए जाना है, तो जो शॉपकीपर होगा, आप क्या करेंगे, आप जनरल स्टोर पे जाएंगे। जब आप ये पेन खरीदते हैं उससे, तो आपका उससे एक संबंध बन जाता है। कैसा कि आप एक ग्राहक हैं और वो विक्रेता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सामाजिक संबंध कहते हैं। अब जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में यूज़ करते हैं कि ये मेरे मामा हैं, ये मेरे चाचा हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये भी एक तरह का संबंध होता है, जैसे विक्रेता होता है और ग्राहक होता है, ये भी संबंध है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी रिलेशन। ठीक है, और जैसे हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, ये सारे कहलाते हैं प्राइमरी रिलेशंस, यानी द्वितीयक संबंध और प्राथमिक संबंध। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे आएंगी, हम लोग इन सारी चीज़ों को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बस ये समझ लेते हैं कि क्या कहा इन लोगों ने। 3 बातें आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहली चीज कि समाज जो है व्यक्तियों का झुंड है। इन व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाले संबंधों की व्यवस्था है। ठीक है, और इन व्यवस्थाओं का अध्ययन जो है समाजशास्त्र करता है। यानी सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल and these individual are related to each other in terms of some interactions, and sociology is the study of interaction between these individuals. ठीक है, सपोर्टर्स मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, फिर से लिख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस मत के समर्थक समाजशास्त्रियों में, यानी द सपोर्टर ऑफ दिस पर्सपेक्टिव, द सपोर्टर ऑफ दिस पर्सपेक्टिव आर मैकाइवर एंड पेज, क्यूवर एंड मैक्स वेबर। ठीक है, अब थर्ड पर्सपेक्टिव पे आते हैं, वो है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्याय है। ठीक है, अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी ये पर्सपेक्टिव क्या मानता है कि समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, इस मत के समर्थक विद्वानों की यह मान्यता है कि समाज का वास्तविक आधार सामाजिक संबंध नहीं बल्कि सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं। क्योंकि व्यक्तियों के बीच परस्पर अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं।
ठीक है, तो ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप ऑफ सपोर्टर है, ये क्या मानता है कि समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है, इसके सपोर्टर कौन थे? इसके सपोर्टर हैं जॉर्ज सिमेल, एम गिन्सबर्ग, एल.टी. हॉबहाउस, जी.एच. ग्रीन एंड गिलिन एंड गिलेन। ठीक है, ये जो थिंकर्स हैं ये इस पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करते हैं कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्याय है। ये कहते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र क्या है? व्यक्तियों के बीच जो अंतःक्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन है। ये कहते हैं कि अगर अंतःक्रिया नहीं होगी तो सामाजिक संबंध ही नहीं बनेंगे। तो ये कहते हैं कि जो अंतःक्रियाएं होती हैं व्यक्तियों के बीच, ये आधार होती हैं एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का। ठीक है, तो इसीलिए समाजशास्त्र में अध्ययन किस चीज का होना चाहिए? ये कहते हैं अंतःक्रियाओं का अध्ययन होना चाहिए। जो चौथा पर्सपेक्टिव है वो देखते हैं। चौथा पर्सपेक्टिव कहता है समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन है। ठीक है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रुप्स इन द सोसाइटी। समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन है। इस मत के प्रवर्तक हेनरी जॉनसन, इस मत के प्रवर्तक हेनरी जॉनसन है। ठीक है, यानी सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप। द प्रपाउंडर ऑफ दिस पर्सपेक्टिव इज हेनरी जॉनसन। इस मत के समर्थक हैं हॉब्स, हॉइन एंड फ्लेमिंग। ठीक है, हॉब्स, हॉइन एंड फ्लेमिंग्स। The supporter of this perspective are Hobbes, Quine and Flemings. इन विद्वानों की मान्यता है, इन विद्वानों की मान्यता है कि समाजशास्त्र समूहों में लोगों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ थिंकर्स हैं ये बिलीव करते हैं, दिस थिंकर बिलीव्स दैट सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप। ठीक है, सोशियोलॉजी इज द ऑर्गेनाइज्ड एंड साइंटिफिक या सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप। कौन लोग मानते हैं? ये हॉब्स मानते हैं, हॉइन मानते हैं और फ्लेमिंग मानते हैं। हेनरी जॉनसन का कहना है कि समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन ना मानकर सामाजिक समूहों में क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। तो ये जो ग्रुप ऑफ थिंकर्स हैं ये कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है ये समाज का अध्ययन नहीं है। ठीक है, ये
समाज का अध्ययन इन टोटलिटी नहीं है, बल्कि सामाजिक समूहों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है, यानी क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित तरीके से समाज में जो समूह हैं उनके अध्ययन को हेनरी जॉनसन जो है ये कहते हैं कि ये इनका अध्ययन होना चाहिए समाजशास्त्र में। तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत सारे थिंकर्स ने दी हैं, तो ये डेफिनेशंस भी आप लोग नोट कर लेंगे। सबसे पहले लिखिए मैकाइवर एंड पेज। ठीक है, मैकाइवर एंड पेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारे सोशियोलॉजी के, बार बार आएंगे ये। मैकाइवर एंड पेज ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषयों में है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। ठीक है, मैकाइवर एंड पेज क्या कहते हैं कि जो संबंधों का जाल है हमारे और आपके बीच में, कैसा संबंध है, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपका टीचर हूं, आपके पेरेंट्स के बीच में आपका क्या संबंध है। तो मैकाइवर एंड पेज ये मानते हैं कि इन्हीं संबंधों का जो अध्याय है, ठीक है, यही समाजशास्त्र है और इन्हीं संबंधों को ये समाज मानते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो भी लिख लेंगे मैकाइवर एंड पेज की डेफिनेशन। मैकाइवर एंड पेज डिफाइंड सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, मैकाइवर एंड पेज कहते हैं कि सोसाइटी इज द स्टडी ऑफ, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे थिंकर्स हैं वो हैं इमाइल दरखाइम। तो इमाइल दरखाइम ने सोशियोलॉजी को किस तरह से परिभाषित किया है ये भी आप लिख लेंगे। इमाइल दरखाइम ने समाजशास्त्र के बारे में कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र क्या है? सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। ऐसा कौन कहते हैं? इमाइल दरखाइम कहते हैं। तो जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो लिखेंगे कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। इट इज द स्टडी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस तरह से इमाइल दरखाइम ने डिफाइन किया। अब आप आ जाइए पित्रिम ए सोरोकिन। ठीक है, पी ए सोरोकिन, जिनका पूरा नाम है पित्रिम ए सोरोकिन। इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है समाजशास्त्र को, सोशियोलॉजी को, ये देखते हैं। ये कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के, समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, ठीक है, याद रखना क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों तथा विभिन्न प्रकार के अंतः संबंधों का सामान्य विज्ञान है।
अगर नहीं लिख पा रहे हो तो ऑडियो ऑन करके मेरे से दोबारा डिक्टेट करने के लिए आप कह सकते हैं, ठीक है। तो सांस्कृतिक घटनाएं क्या होती हैं? जो हमारी संस्कृति यानी क्या होता है इंग्लिश में? कल्चर होता है। जो भी चीजें हम अपनी समाज में सीखते हैं वही क्या होती है? हमारी संस्कृति होती है। याद रखेंगे आप, ठीक है। जितनी भी चीजें हम सीखते हैं समाज से, ये क्या कहलाती है? हमारी संस्कृति होती है। और इन्हीं सारी चीजों की, घटनाएं की जो अध्ययन होता है, जो स्टडी होती है, ये कहते हैं, इसी को समाजशास्त्र कहा जाता है। समाजशास्त्र में सांस्कृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के अंतः संबंधों का भी अध्ययन समाजशास्त्र में होता है, ऐसा P.A. सोरोकिन कहते हैं। जो हमारे इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो भी डेफिनेशन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू पित्रिम ए सोरोकिन, sociology is a generalized science of socio-cultural phenomena. Sociology is a generalized science of socio-cultural phenomena viewed in their generic form, types and manifold interconnections, ठीक है। viewed in their genetic form, types and manifold interconnection। तो देखो, जनरलाइज्ड साइंस है ये, यानी सामान्य विज्ञान है। जनरलाइज्ड साइंस और सामान्य विज्ञान कौन कहते हैं? पित्रे में सोरोकिन कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।